बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया है। होशो हवास में उन्होंने पूरी कहानी आप लोग को बता दी है कि जी कब, कहाँ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। हम इस पर बात करेंगे कि अपने बहुत सारे गुनाहों में से ऐसा कौन सा गुनाह है जो उन्होंने कबूल कर लिया है। इमरान खान साहब एक नया सौदा भी लेकर आए हैं। ज़ाहिर बता, रोज़ बैठ जाते हैं व्लॉगिंग करने और कुछ ना कुछ वो डिसाइड करके उठते हैं कि जी आज मैंने ये सौदा बेचना है। तो अब जो वो सौदा लेकर के आए हैं वो मैंने आपको बताना है। आप खुद ही देख लीजिएगा, आपने खरीदना है कि आपने हंसना है कि आपने ठुड करानी है और आपने उसको साइड पे करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल उनके इस नए सौदे के बारे में ज़रूर सुनिए कि वो क्या है। मैं आपको बताती हूँ, उसकी कुछ हाईलाइट्स बताऊंगी इस वीडियो के अंदर आपको। इसके अलावा जी इमरान खान साहब हाजिर हों, कहाँ हाज़िरी देनी है और वहाँ हाज़िरी देनी भी है खान साहब ने कि नहीं देनी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सो बहुत सी चीज़ें जो इकट्ठी हुई हुई हैं वो इसलिए देखने को और सुनने को तो आपको लगेगा ये तीन ही बातें हैं, यही बस बीनश ने करनी है, पर ये तीन बातें ना बहुत वड्डी वाली बातें हैं। इसके अंदर ही बहुत ढेर सारी बातें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को भी कुछ आइडिया नहीं है कि ये तमाम तर मामलात क्या हैं। और जब तक उनको आइडिया होना है, ये मैं आपको बहुत गारंटी से कह रही हूँ, 110%। एक होता है ना 100%, एक होता है 101%। मैं आपको कह रही हूँ 110% इमरान खान साहब ने ना ऐसे अपना सर पकड़ना और कहना मैं की कर बैठा, मैं की कर बैठा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ की कर बैठे ने हो। सबसे पहले हम उस स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि इमरान खान साहब को हाजिरी देने का कह दिया गया है, ये ऑर्डर लगाया गया है और ये ऑर्डर किसी और ने नहीं, नैब ने किया है। नैब ने उनको तलब किया है। डेट लिखें, शाबाश, जल्दी से लिखें, 17 जुलाई, यानी कि जो अगला हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए टेंशन वाला होने वाला है। ठीक है, और ख़ुद इसके बारे में ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रही हूँ, ख़ुद इमरान खान साहब जितने भी आसपास उनके लोग हैं उन सबको बता रहे हैं कि भाई 16 जुलाई से 20 जुलाई तक ना, हाय 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 मेरा बड़ा मुश्किल वक्त है। 16 से 20 जुलाई तो बड़ा मुश्किल वक्त है। ये भी इमरान खान साहब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिर्फ 16 से 20 जुलाई उनका मुश्किल वक्त है। असल में तो उनका मुश्किल वक्त उसके बाद सही शुरू होना है, जब उनको रगड़े लगने हैं और उन्हें तरले मिन्नतें करनी है कि यार मुझे बाहर भेज दो, यार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझसे जो है ये कपड़े जो हैं जो कि कलफ लगी हुई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जेलों में तो ये सारी सहूलियात नहीं मिलती ना। तो इमरान खान साहब ने तब अपना सर मारना है और उन्होंने तब ये कहना है कि मैं की कर बैठा, मैं की कर बैठा। अभी तो इमरान खान साहब और भी कहेंगे। हुआ ये है कि नैब ने इमरान खान साहब को तलब किया है, और इसलिए तलब किया है क्योंकि जो तोशा खाना जो केस है वो इंक्वायरी से अब इन्वेस्टिगेशन के मरहले में चला गया। एक इंक्वायरी स्टेज है और जो नैब में तरमीम की गई है, वैसे तो अब इंक्वायरी स्टेज के ऊपर भी बंदे को तर लिया जाता है, तो फड़ लिया जाता है, खासतौर पे वो जो कॉपरेट ना करे। और लास्ट टाइम जब नैब ने इमरान खान साहब को बुलाया था तो इमरान खान साहब नहीं गए थे। अब 17 जुलाई को सुबह 10 बजे अगर इमरान खान साहब नहीं गए तो इस पूरी मामले को चेयरमैन नैब मॉनिटर करेंगे, और चेयरमैन नैब की खास इसके ऊपर करम जब होगी, नजरे करम होगी, तो फिर इमरान खान साहब उस नजरे करम से बच नहीं सकेंगे। और अगर इस दफा इमरान खान साहब नहीं गए, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता ना मैंने पिछली वीडियो आपको क्या बताई थी कि 28 जुलाई तक उन्होंने आगे आगे भाग रहा है इन सारी चीजों से, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि भाई 28 जुलाई तक आपका बड़ा डेंजर टाइम है। तो इमरान खान साहब ने यहां पर भी डंडी दिखानी है 17 जुलाई को, उनकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन अगर उनको किसी ने ये संगीनी समझा दी, अगर उनके लॉयर्स ने उनको ये बता दिया कि भाई अब चेयरमैन नैब के पास नैब कवानीन की तरमीम में इतने ज़्यादा वसी तर इख्तियारात हैं कि खाली तनहा चेयरमैन नैब ही इमरान खान साहब की ज़िंदगी अजीरन कर सकते हैं, क्योंकि वो तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पहले इंक्वायरी थी, अब इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो भाई इमरान खान साहब की बच जानी है बैंड। और इमरान खान साहब से बर्दाश्त नहीं होना, उनसे तो चंद घंटों की जेलें बर्दाश्त नहीं होनी, तो इमरान खान साहब से ये क्या बर्दाश्त होगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब जो अपना सौदा बेचने आ जाते हैं ना वीलॉगिंग पे, एक तो होती है ना खबर। अब जैसे हम लोग भी वीलॉगिंग करते हैं, वीलॉगिंग करना कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है, करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म को वीलॉगिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, दैट आई डोंट नो, उसके ऊपर मेरी एक डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते। लेकिन वीलॉग आप किसी ठोस खबर पर करते हैं ना। एक तो अव्वल इमरान खान साहब जो खूब डॉलर कमा रहे हैं अपनी व्लॉगिंग से, ज़्यादातर व्यूज़ आते हैं, पैसे वैसे आ जाते होंगे, जो भी है वो एक इसलिए करा रहे हैं कि जी सियासी तौर पर ज़िंदा रहें, अब तक कैथारसिस कर लेते हैं, और वही
पुरानी कैसेट को रिपीट मार देते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है शाज़ो नादिर कि कुछ ऐसी चीज़ें व्लॉगिंग में कह देते हैं, कभी कभार ही होता है, जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने कहा। और इस दफ़ा जो उन्होंने कहा उसको अगर वो खुद सुनेंगे उनके खुद ही तोते उड़ जाएंगे। अपनी बातें सुन करके इमरान खान साहब का खुद ही रंग फक हो जाना है। कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये, यहाँ से शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रा बहुत बड़ी और मोटी बात है कि इमरान खान साहब ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया। वो गुनाह जो उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 9 मई को किया। क्या किया था 9 मई को? फौजी तंसीबात पर अटैक किया, उन पर हमला किया, पाकिस्तान में आग लगाई, पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, फौज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की, अपनी इस सनसनी और इस आग से पाकिस्तान के अवाम में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की, पाकिस्तान की रियासत में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। ठीक है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं बैठ के, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जब ये तमाम मामला हो रहा था और उसके बाद इसकी कार्रवाई तो होनी थी ना, तो भाई जो JIT के सामने वो पेश हुए थे इमरान खान साहब, और 6 मुकदमे थे 9 मई के हवाले से। JIT से जब आए वापस तो दिमाग सटक गया, हिल गया था दिमाग, व्लॉगिंग पे आके बैठ गए। अब जब बंदा प्रिपेयर्ड ना हो तो फिर ऐसी बातें होती हैं, फिर सच निकल आता है। तो सच जो इमरान खान के मुंह से निकला वो ये था कि भाई अगर कमांडो एक्शन होगा मेरे पर और अगर कमांडो एक्शन से मुझे उठाया जाएगा तो फिर मुझे बताएं कि जो PTI के जो सपोर्टर्स हैं, जो यूथियाज हैं, उन्हें यूथिया नहीं कहा, हम तो यूथिया ही कहते हैं ना, जो यूथियाज हैं वो किस पर अटैक करते हैं? आए मां सदके जाए। यानी पहले इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी 9 मई का अटैक हमने नहीं किया, 9 मई का अटैक एजेंसियों ने खुद अपने पे करवाया है, याद है ना। उसके बाद जब इंटरव्यू होने शुरू हो गए, अंग्रेज लोग आ गए, गोरे लोग आ गए। अब गोरे तो गोरे होते हैं, वो थोड़ी ना इमरान खान साहब के कुछ एंकरों की तरह और कुछ बहुत ही उनके ऊपर मेहरबान चैनलों की तरह कोई फिक्स इंटरव्यू करते हैं। इमरान खान साहब ने उन गोरों के सामने ये कहा कि अच्छा अभी तो मैं तो इधर उधर निकल नहीं सकता, तो उन्होंने उन तमाम गोरों के सामने पूरा मलबा अपने सपोर्टर्स और अपनी पार्टी के लीडर्स पे डाल दिया कि मैं तो अंदर जेल में था, ये तो लीडर्स और सपोर्टर्स ने किया। अब जी नया लेकर आ गए, और ये जो नया लेकर आए ना ये सच है। हम आपको यही कह रहे थे, और पाकिस्तान की एजेंसियां कोई गाजे माजे की एजेंसियां नहीं है। ये जो एजेंसियां हैं इनमें बीनर सलीम और इनमें ये आम इस तरह के लोग काम नहीं करते, इनमें बड़े एक्सपर्टीज वाले लोग जिनकी बड़ी रफ किस्म की ट्रेनिंग होती है वो लोग काम करते हैं। और उन एजेंसियों को जियो फेंसिंग के जरिए और हर लिहाज से उनको पूरी रिपोर्टें होती हैं कि ये इमरान खान ने कैसे प्लानिंग की, क्यों की, किस किस कौन कौन इस प्लानिंग में शामिल था, ये सब। तो इमरान खान साहब ने जो गुनाह तस्लीम किया कि मुझे क्योंकि कमांडो एक्शन से उठाया गया, इसलिए जो मेरे लोग हैं उन्होंने अटैक किधर करना था, इसलिए मेरे लोगों ने उन पर अटैक किया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब यहीं पे नहीं रुके, मजीद एक तो अपने जुर्म का इतराफ कर लिया, उसके बाद मजीद पानी के अंदर मैदानी मारते जा रहे हैं। मतलब इतना बोल रहे हैं कि जिस ठीक ठाक तरीके से पूरी तरह फंस जा रहे हैं। इमरान खान साहब को लगता है वो पकड़ में नहीं आएंगे। ये उनका इतराफी जुर्म आप देखिएगा अदालतों में इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो जो भी व्लॉगिंग करते हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने ना सिर्फ इस जुर्म को तस्लीम किया बल्कि आगे उसको जस्टिफाई कैसे करें। कहते हैं कि मुझे बताएं मेरे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, क्या पुरअमन एहतजाज करने की कोई गलत बात है? ये एहतजाज पुरअमन था। आग लगाना क्या पुरअमन एहतजाज था? नंबर 1। नंबर 2, फौजी तंसीबात पर हमला करना, क्या हमला पुरअमन होता है? नंबर 3, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर को आग लगाई गई, यूनिफॉर्म निकाल करके आपके भांजे उसकी जो है पेंट की कमरे नाप रहे थे, उसको अलामती यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाया गया, क्या ये पुरअमन एहतजाज था? जाएं आप तो बरतानिया की बड़ी बात करते हैं ना। बरतानिया में एक इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज करके दिखाएं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। मैं तो उनकी फौजी तंसीबात की बात नहीं कर रही, उधर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर करके दिखाएं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप पाकिस्तानियों को कुछ भी मंजन बेच देंगे, कुछ भी सौदा बेच देंगे और पाकिस्तानी खरीद लेंगे, वो खुदा का वास्ता है, कुछ खुदा का खौफ किया करें। आगे कहते हैं कि जी आईन में किधर लिखा है जब नाइंसाफी हो तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नाइंसाफी हुई है, ये गैर आईनी गैर कानूनी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिस तरह से मेरा गिरफ्तारी हुई। आगे से कहते हैं कि मुझे जिस तरह से जलील करके उठाया गया है मां सदके जाए, तो असल में गुस्सा जलालत का है। हाँ अच्छा, ये बात मैं मानती हूँ
कि खान साहब को धक्के मारे गए थे, उनको यहाँ से पीछे से पुश किया गया था, गर्दन से पीछे से, जो फुटेजेस आई थी, जो वीडियो और जो तस्वीरें मैंने देखी थी, वो नहीं करना चाहिए था। मैंने तब भी इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया था कि एट द एंड ऑफ द डे ये शख्स मुल्क का वजीर आजम रहा है, ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए इस तरह का धक्कम पेली, क्योंकि अगर वो खुद से प्रिजनर वैन में जा रहे हैं तो ठीक है, आप आराम से उनको लेकर के जाए, लेकिन हाँ, उनको जलील किया गया और इमरान खान साहब को भी पता चल गया, तो जलालत का गुस्सा आप ऐसे निकालेंगे। एक और चीज़, में सिर्फ एक और चीज़, वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि बाकी सियासतदानों का इमरान खान साहब से मुकाबला ही नहीं है, खास तौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है, आसिफ अली जरदारी का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तीनों भी सियासतदान हैं, मुझे मुकाबला करना पड़ता है। अब जब मैं कहती हूँ ना मुकाबला कोई नहीं है, कंपैरिजन कोई नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनका सब्र, उनकी वज़ादारी, उनकी कानून की पासदारी तो एक अलग लेवल पर है। जब नवाज शरीफ को अरेस्ट किया, लंदन से पाकिस्तान आए थे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, यहां पर उनके भाई और बाकी पीएमएलएन वाले एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे, ठीक है, पूरे कमांडोज, पूरी पुलिस ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और उनकी बेटी को, ये साथ में मैं विजुअल्स जानबूझ के चला रही हूँ इस विंडो के अंदर कि आपको पता चले कि जिस तरह से एक्शन आप कह रहे थे ना, कमांडो एक्शन, जो एक्शन हुआ था ना सही में अरेस्ट करने का, मुझे तो लगा कि नवाज शरीफ नहीं, ये कोई दहशतगर्द है जिसको पकड़ने वाले हैं, इसको कहते हैं एक्शन। तो क्या इस गिरफ्तारी के बाद कहीं पर आग लगी? क्या इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला? क्या इस गिरफ्तारी के बाद ये नवाज शरीफ और जो मरियम नवाज की हुई थी, क्या इसके बाद मरियम नवाज के सपोर्टर्स ने या नवाज शरीफ के सपोर्टर्स ने या कभी आसिफ अली जरदारी के सपोर्टर्स ने मुल्क के अंदर एक गमला भी तोड़ा? बात करते हैं आप, क्या सिर्फ फैंस आपके, फॉलोवर्स सिर्फ आपके, उनके कोई फॉलोवर्स नहीं है। वो जो पार्टियां हैं, नून लीग के नवाज शरीफ और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, छोले बेचन आए ने, इनकी कोई फॉलोइंग नहीं है। क्या बात करते हैं, मतलब नॉनसेंस, नॉनसेंस, एक्चुअली नॉनसेंस। और ये बिल्कुल ही घटिया किस्म की जस्टिफिकेशन है कि भाई मुझे जलील किया गया और हम जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो क्या उन लोग के साथ नाइंसाफी नहीं हुई थी? हाँ, जहां तक आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गलत है, बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो जल्दी क्या थी? ये प्लानिंग क्यों की गई? इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? चंद घंटों का ही फर्क था ना। जब आपको पता था कि आपके साथ गलत हुआ तो आपने ये प्लानिंग क्यों कराई 9 मई वाली? अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी? उसके बाद जी बड़ी बातें की, उन्होंने कहा कि जी इसका ये मतलब है कि जीएचक्यू पर जो है हम एहतजाज नहीं कर सकते, हम कंटोनमेंट पे एहतजाज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जीएचक्यू कोई पब्लिक पार्क नहीं है, जीएचक्यू जो है कोई मीनारे पाकिस्तान नहीं है। जीएचक्यू आपको पता है क्या है? फौजियों का हेडक्वार्टर है। आप वहां क्यों एहतजाज करेंगे भाई? क्यों करेंगे आप? मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी ऐसे पाकिस्तानी वहां पर एहतजाज करने की। कमाल बात करते हैं, वो एक इदारे का दफ्तर है, आपने वहां जाके एहतजाज करना है। अच्छा जी, उसके बाद जी क्या, उसी आगे खैर मंजन बेच रहे थे, अपना जो भी सौदा वौदा बेचते रहते आगे। उसके बाद कह रहे हैं कि जी अब सुना है कि जी आजम खान को, ये कोट अन कोट में आपको चीजें बता रही हूँ, आजम खान को जी वादा माफ गवाह बना रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वादा माफ गवाह की क्या हैसियत होती है। अगेन इमरान खान साहब, आपका साबुन स्लो है, चेक करें नई नैब तरमीम जो हुई है उसके अंदर वादा माफ गवाह क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनकी कितनी वेटेज है, यह मेरे ख्याल से आपको खुद चेक करना पड़ेगा। मैं बार बार आपको बता करके, क्योंकि अभी तक आपके ऊपर पक्के वाला हाथ नहीं ना डला है, तो इस वजह से आपको हो रहा है कि मैं अभी तक बाहर बैठा हूं, तो मैं तो मुझे लगता है बाहर ही बैठा रहूंगा, हालांकि अंदर से आपका खून पूरा का पूरा खुश्क हो चुका है, आपको डर लग गया है। इसके अलावा जी क्या कहते हैं, मैंने क्या गद्दारी की है, मेरे ऊपर जो है वो गद्दारी का भी एक मुकदमा चल रहा है, क्या मैंने गद्दारी की है? वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ यही कहा है ना कि जनरल फैसल नसीर को मैंने डर्टी हैरी कह दिया, और मैंने ये कहा कि जी उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, तो क्या उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता? ये जनरल फैसल नसीर साहब की बात कर रहे हैं जिनको डर्टी हैरी कहते थे। इस पर मैं क्या बोलूं आपको? क्या आपको लगता है कि आपको डीजीआई को, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता, आप उसको नेम कॉलिंग करें? वैसे तो खैर आपकी पुरानी आदत है और गंदी आदत है, आप मौलाना का भी नाम रखते हैं, आप बिलावल का भी नाम रखते हैं, आप मरियम का भी नाम रखते हैं, आप नवाज शरीफ का भी नाम रखते हैं, आप शहबाज शरीफ का भी। वहां तक तो चलो ठीक था, तुम बहुत ही ओवर हो गए हो, ज़्यादा ओवर नहीं हो गए? क्या अब एजेंसियों के सरबराहों के और आर्मी चीफों के भी आपने नाम रखने और इस तरह से नाम रखने ताकि उनकी बेइज्जती हो? क्योंकि आप उनको डर्टी हैरी इसीलिए कहते हैं ना कि उनकी बेइज्जती हो। और क्या डर्टी हैरी?
क्या डर्टी हैरी एक अच्छे तनाजुर में आप कहते हैं? क्या आप इसको एक अच्छा एडजेक्टिव समझते हैं? डर्टी हैरी तो आप उनको इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि वो आदमी है और वो कत्ल करने के एक मिशन पे है। डर्टी हैरी यही कैरेक्टर था ना, यही कैरेक्टर है ना जिसकी वजह से आप उनको कहते हैं। आप खुद अपने गिरेबान में मुंह डालें। और क्या आपको लगता है कि आपको जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी कहना जो है वो कोई गद्दारी के जुमरे में नहीं आता या वो कोई गलत नहीं है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियो खत्म करूंगी, आपने कहा कि कत्ल करने की कोशिश की, सबूत, आइन कानून सबूत मांगता है। ये जो आपके चीफ जस्टिस है ना, गुड टू सी यू वाले, इनको भी सबूत चाहिए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप ये बात नहीं कर सकते। सिर्फ इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उंगली दिखाना, उंगली करना किसी पर और उंगली उठाना कि हाँ जी ये है वो शख्स। जैसे आपने 35 पंचर के ऊपर नजम सेठी पर उंगली उठा दी, अदालत में जाके आप माफिया मांग रहे, नहीं जी वो तो मेरा एक सियासी बयान था। किसी की रेपुटेशन को टार्निश करने के चक्कर में आप उन पर उंगली तो उठा सकते हैं और बाद में उसको साबित करना वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी है तो जो उस पर इल्जाम लगाता है। सबूत आपके पास टगेगा नहीं है और जबान है आपकी गज लंबी, वो भी किसी काम की नहीं। तो भाई ये तमाम तर मामला आते हैं इमरान खान साहब के। अब पता नहीं वो किस जो है सूरत हाल में है जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई उनका एक्सेप्टेंस, उनका कन्फेशन आ गया है और ये जो कन्फेशन है इसको बतौर कन्फेशन इस्तेमाल किया जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन के। वो चाहे जितना चाहे मर्जी अपने डॉलरों के चक्कर में जो चाहे मर्जी बोलते रहे, लेकिन एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड नाउ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।